दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी, वो जो आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। अब अमिताभ ठाकुर जी की नजरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आंखों के तारे और मीडिया के दुलारे अमिताभ यश लगता है बहुत इनको खटकते हैं। अमिताभ यश लगता है ये जब देखो तब अमिताभ यश के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, समझ में आता है क्योंकि ये भी एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अमिताभ यश सेवा में इनसे 3-4 साल जूनियर भी रहे होंगे। ये मैं 92 बैच के आईपीएस, वो संभवतः 95-96 के हैं। आज ये फिर अमिताभ यश के एक मामले को लेकर पहुंच गए लोकायुक्त के यहाँ। सर क्या मामला है, क्या मामला लेके आप अमिताभ यश का लोकायुक्त के पास पहुंचे सर? देखें सर, मैं चूंकि आपने बहुत ही वाजिब और मैं समझता हूं कि उचित संदर्भ प्रस्तुत किए और आपने सवाल भी बहुत ही वाजिब किया कि आखिर किसी एक व्यक्ति के अफसर के मामलों को क्यों उठाया जाए, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए राजनीतिक व्यक्ति हूं तो राजनीतिक व्यक्ति के संदर्भ में कुछ कहूं समझ में आता है, अफसर के बारे में कहूं तो क्यों समझ में आए। यह प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो अमिताभ यश जी के खिलाफ मैंने जो कोई भी वहां पर प्रस्तुत किया है लोकायुक्त के सामने, उसे उससे कम महत्वपूर्ण मेरी निगाह में यह प्रश्न नहीं है कि आखिर अफसरों को, हम जैसे लोगों को जो कथित रूप से राजनीति में अपने आप को होने का दावा कर रहे हैं, चूंकि मैं जैसे कि अर्ध अर्ध राजनेता ही अपने आप को मानता हूं, लेकिन जितना भी हूं 10% ही सही, तब भी अफसर इस व्यवस्था में क्यों महत्वपूर्ण है, उनके संदर्भों को, उनके विषयों को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में क्यों महत्व दिया जाए, मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विशद प्रश्न है। और मेरी निगाह में इसका उत्तर बहुत सीधा साधा और स्पष्ट है। वह यह है कि भले राजनेता सर्वोच्च पदों पे होते हैं, लेकिन व्यवस्था लगभग लगभग पूरी तरह से अफसरों पे आधारित होती है। तभी जैसे मैं जिस सेवा में पहले था और तमाम आज आईएएस या आईपीएस अफसर हैं और कोई लोग हैं, ये लोग तभी अपने आप को, इनके बारे में और लोग भी इनको अफसरशाही, नौकरशाही, यानी ये शाही शब्द जो है, शाह यानी राजा से जुड़े ये शब्द इनको इसीलिए लगाए जाते हैं कि इनका एक महत्व व्यवस्था में विशेष महत्व है और इसीलिए इन्हें व्यवस्था के कार्यों से, व्यवस्था के हालातों से किसी भी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता। जो भी व्यवस्था हमारी है, लोकतांत्रिक हो या जो भी व्यवस्था हो, उसमें इनकी एक अहम भूमिका है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये पर्टिकुलर अफसर हैं श्री अमिताभ यश, तो उनके संदर्भों को मैंने आगे भी पहले भी प्रस्तुत किया था, आज भी किया है और आगे भी करूंगा। और उसका एक विशेष कारण है, वह जो मैं समझ पाता हूं। जो आप कह रहे हैं कि कोई अगर यह कहे कि भाई आप उनसे, किसी भी व्यक्ति को कुछ, कोई कहे कि आप उनसे जलते हैं, कोई कहे आप उनसे खुंदक रखते हैं, आप उनसे फर्जी नाराज हैं, आप उनके से कुंठा भाव रखते हैं, कुछ भी, यह कहने का हर व्यक्ति को हक है और वह हक मैं किसी का छीनना नहीं चाहता, क्योंकि व्यक्ति का जो अपना हक है वो उसका हक है, सोचने का अधिकार उसका है। लेकिन मेरी निगाह में अमिताभ यश जी का, या जैसे मान लीजिए अवनीश अवस्थी जी का, या फिर मान लीजिए कि जो एसपी गोयल साहब जी का, इस तरह के अफसरों का इस रूप में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यह एक प्रकार से व्यवस्था के और श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रतिबिंब और चेहरे के रूप में है। या जैसे मैं अचानक, जैसे श्री शिशिर जी हैं जो 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 सूचना विभाग देखते हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो एक प्रकार से श्री आदित्यनाथ के प्रतिबिंब के रूप में अलग अलग स्थानों पे
दिख रहे हैं। यह समझ तो सर लिया आपने जाए कि उनकी प्रतिकृति। सर आपने लोकायुक्त के उनके जो क्या शिकायत की है? आप तो मतलब आपने बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनाई है, उसमें क्या शिकायत की लोकायुक्त के आपने अमिताभ बच्चन की? देखिए, ठीक बात है। अब तो यह मतलब है, जब हम और आप इस बात से सहमत हुए कि अमिताभ यश जो है, चूंकि एक नाम नहीं है आज के समय, शिशिर जी नाम नहीं है, एसपी गोयल नाम नहीं है, यह सब व्यवस्था के परिचायक हैं, व्यवस्था का प्रतीक हैं। तो उन स्थितियों में जहां तक अमिताभ यश जी के इस पर्टिकुलर शिकायत का प्रश्न है, इसमें मुख्य रूप से उनकी उनके या उनके परिवार, उनकी जो माँ है या वो जो निकट जो संबंधी माने जाते हैं, उनकी परिसंपत्ति को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य शिकायत का केंद्र बिंदु जो है वो परिसंपत्ति है। जो मेरे पास तथ्य प्राप्त हुए हैं, मेरे पास करीब 9 उनके रजिस्ट्री के पेपर से संबंधित अभिलेख मिले। रजिस्ट्री के पूरे पेपर्स नहीं है, लेकिन उसमें कितने मूल्य में खरीद हुई, स्टाम्प मूल्य कितना लगा, कितनी जमीन है, का कौन क्रेता है, कौन विक्रेता है, वगैरह वगैरह। और उसका जो आपको रजिस्ट्री पे जो नंबर होता है, पृष्ठ संख्या, भाग संख्या रजिस्ट्री का, वो सब है। मैंने एक ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स उसमें है। तो उनके आधार पे जितना मुझे याद है वह, और आपको स्मरण होगा कि श्री श्यामलाल यादव जी ने आज से लगभग 1.5-2 साल पहले एक इंडियन एक्सप्रेस में, मैं उसको इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म मानूंगा निश्चित रूप से, आरटीआई वगैरह की सहायता से उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने उस समय करीब इनकी माँ के नाम से करीब 8 या कितने एकड़ की बात कही थी। अब कुल मिला के 13 साढ़े 13 एकड़ है, यानी लगभग 52 बीघा जमीन की खरीद अयोध्या और उसके आसपास के 2 जिलों बस्ती और गोंडा में होने के तथ्य मुझे प्राप्त हुए। एक तो उसका वह पहलू है जिसकी कीमत 17 करोड़ या कितनी बताई गई है, जो एक अन्वेषण या जांच का विषय है। दूसरा मैं समझता हूं जो उससे कम खतरनाक पहलू नहीं है, वो पहलू ये कि इसमें कई जैसे भूखंड है, भूमि है, जो विवादित बताए जा रहे हैं। जैसे अभी हाल में जो 11 करोड़ का शायद एक एक रजिस्ट्री के माध्यम से 11 करोड़ या कितने का एक भूखंड जो खरीदा गया है आज से लगभग 1 महीने पहले, तो उस वह भूखंड विवादित भूखंड है। जो आपने एक ललिता सिंह है, श्रीमती ललिता सिंह, वह एक बेवा महिला है, वह और उनके सुपुत्र एक संजय झुंझुनवाला साहब है वहां पे, उनसे इनका लंबा विवाद चल रहा है, श्रीमती ललिता सिंह का। और संजय झुंझुनवाला ने अपने नाम से वह जमीन तो करवा ली थी कागज पे, लेकिन चूंकि ललिता सिंह जी ने जो मुझे बताया, जो अभिलेख कहते हैं उसके अनुसार, वो जमीन जो है संजय झुंझुनवाला जी को विधिक तरीके से उन्होंने प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा मतलब प्रथम दृष्टया लगता है। इसका दीवानी मुकदमा चल रहा है कोर्ट में आज तक, यानी अभी तक संजय झुंझुनवाला उस जमीन पे काबिज नहीं हो पाए थे। उसके बाद उन्होंने यह जमीन अमिताभ यश जी की मां के नाम रजिस्ट्री की, और जो पैसा लिया कागज पे 10-11 करोड़ का दिख रहा है पैसा। और उसके बाद से लगातार इस बात के साक्ष्य आ रहे हैं, तथ्य आ रहे हैं, सबूत आ रहे हैं। एक मैंने वीडियो भी भेजा, सरकार ऑडियो 11 मिनट या कितने का है, उसमें एक व्यक्ति जो खुद को मिस्टर पांडे शायद कह रहे हैं, इनके एक रिलेटिव को धमका रहे हैं, और यहां तक इस शब्द तक का प्रयोग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अमिताभ यश जी से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। यानी और कह रहे हैं कि मैं उनका मित्र बोल रहा हूं। मिस्टर पांडे कथित रूप से अमिताभ यश जी के मित्र हैं, जो दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमिताभ यश जी से बड़ा गुंडा कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में, यह भूखंड खाली कर दो तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। आप इस बात से अवगत हैं कि यह सीधे सीधे धमकी है, और एक गंभीर धमकी है, और एक बड़े अफसर का नाम लेके धमकी है। उसके बाद की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिसमें उनकी जो श्रीमती ललिता सिंह है, उन्होंने वहां पे अपनी जमीन के कब्जेदारी को लेके कुछ दावे किए। वहां पर उन्होंने लिखा कि ये प्लॉट बिकाऊ नहीं है या कोई विवादित है, वह उसको मिटा दिया गया। वहां मैंने सुना है कि
उस जमीन पे कुछ रद्दो-बदल, कब्जे में फेरबदल का प्रयास हुआ है, कुछ मौके पे कुछ हुआ है। यानी कि यह सब कुछ अमिताभ यश जी के रसूख से, उनके जोर से यह सब हो रहा है। तो एक तो संपत्ति का खरीद फरोख्त अपने आप में हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन प्रश्न तो बन ही रहा, 17 करोड़। लेकिन सर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, मैं आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा रिसर्च किया। अमिताभ यश के पिताजी भी आईपीएस थे, डीजीपी पद से रिटायर हुए हैं। तो हो सकता है उनकी माता जी के पास बहुत पैसा है भाई। भाई खुद आईपी डीजी की बीवी रही है और बेटे वगैरह भी रहे हो, तो पैसा तो हो सकता है। और ये जो भी रजिस्ट्री हुई है तो उतने का पेमेंट हुआ होगा, ऑनलाइन किया हुआ। तो कोई ना कोई ये सब चीज तो इनकम टैक्स देखेगा ही ना। मतलब जो मुझे लगा कि आर्थिक रूप से बड़ी संपन्न है, क्योंकि भाई तो उनका हस्बैंड भी आईपीएस रहा है, बेटा भी आईपीएस है। तो इसमें कहाँ, ये तो इसमें कहाँ से ऐतराज हो रहा है कि वो कहाँ से वो खरीद रही है? अमिताभ अमिताभ यश तो नहीं खरीद रहे हैं सर। देखिए, बहुत आपकी बात में बहुत बल है। निश्चित रूप से मैं इस बात से ना इत्तेफाकी नहीं रखता हूँ। एक बात इतना जरूर है कि उनको एक्सप्लेनेशन की नीड है, वो एक्सप्लेन कर ले, कहानी खत्म हो जाए। क्योंकि 17 करोड़ रुपए एक औसत, एक रिटायर्ड अफसर, क्योंकि उनकी जितना मैं जान रहा हूँ, उनके पिता की निश्चित रूप से आज से करीब 20-25 साल पहले रिटायरमेंट मेरी समझ में हो गया होगा। उस समय का जो भी उनका पे वगैरह सब कुछ रहा होगा, तो 17 करोड़ यह नहीं कि नहीं हो सकता है, मैं ऐसी बात क्यों कहूं। लेकिन वह जो है दैट इज समथिंग जिसका एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट पारदर्शिता में विश्वास कर, और उसके बाद अगर वो गलत है, वो सही है, उसको क्लीन चिट भी दे देना चाहिए। और यह बात डंके की चोट पे बता देनी चाहिए, भाई गवर्नमेंट के पास सारे पैराफर्नेलिया हैं, उनके पास एजेंसीज हैं। जैसे आपको याद होगा, अमिताभ यश पे 2 करोड़ रुपया घूस लेने का आरोप लगा था। नाभा के एक आतंकवादी से 2 करोड़ या 1 करोड़ रुपया लेने का एक आरोप लगा था सन 2017 में, जैसे सरकार बनी थी कुछ दिन बाद। और यह एक इंटरसेप्शन के आधार पर लगा था। और आज जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं असीम अरुण जी, उन्हीं की एटीएस ने इन पे लगवाया था या लगाया था या आया था। एटीएस ने यह खोज करके गवर्नमेंट को दी थी, उसमें जांच हुई। 2 दिन 3 दिन के बाद उनको क्लीन चिट दे दिया गवर्नमेंट ने एक फॉर्मल प्रेस नोट जारी किया कि भैया आरोप गलत पाए गए। मेरे ख्याल से आपको स्मरण होगा। तो 17 करोड़ रुपए, यह नहीं, मैं इंडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कोर्ट नहीं हूं, लेकिन एक एक्टिविस्ट के रूप में, सोशल पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में मेरा अधिकार है कि मैं इस पर प्रश्न चिन्ह रेज करूं, यह मेरा हक है। और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि अगर ऐसे कोई अफसर हैं तो उनके बारे में स्पष्ट कर दे इस हालात को। हम लोग खुद अप्रिशिएट करेंगे, हाँ कि भाई हम उस जगह गलत थे टू दैट एक्सटेंट। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है सर, जो जबरन कब्जा वाला मुद्दा है या विवादित भूखंड का मुद्दा है, वह तो लगभग स्थापित ही हो रहा है। वह ऑडियो अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। और आप जान लीजिए, आज तक उस ऑडियो की जांच नहीं हुई है। वह सर अगर कोई आदमी, नहीं, इस मामले में तो आपने पीएमओ तक को शिकायत की थी ना? मैंने की है, किसी ने कुछ नहीं सुना है। अगर मान लीजिए, मैं कह रहा हूं एक आदमी उनके नाम पर यह कह रहा है, उसमें बल्कि उसमें बता दिए, उसमें वो 10 उसमें कह रहा है कि 10-20-50 करोड़ खर्चा किया है अमिताभ यश ने, वो कह रहा है। तो यदि वह अब सर भ्रांति फैला रहा है, सर तब ये भी तो हो या वो सकता है कि अमिताभ यश यश का के नाम फर्जी। का दुरुपयोग कर रहा हो, बदनाम कर रहा हो। ये भी अरे तो हो रहा है। करा तो कुछ तो करो। मैं यही कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी जो है, अगर आपके नाम की, आप यहाँ छोटी छोटी बातों में आप देख रहे हैं, सरकार कथित रूप से इतना इतना सेंसिटिव है, कथित रूप से, कि आप हल्का सा मतलब टच भी न कीजिए, टच करने के लिए बढ़िए तभी हाथ मरोड़ देती है। यहाँ आपके एक तरह से गिरेबान पे पहुंची हुई है एक ऑडियो, और वो मैंने पब्लिक डोमेन में रखा है। वो ऑडियो मैंने गवर्नमेंट को भेजा है, उसकी जांच हो। वह कौन मिस्टर पांडे है जो यह कह रहा है कि अमिताभ यश से बड़ा गुंडा कोई नहीं है? अगर भाई वो नहीं कार्रवाई मुझे बताए, मैं उस मिस्टर पांडे के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन अगर कोई आदमी चर्चा कर रहा है और एक विवादित भूखंड के लिए कर रहा है, यह भी दावा कर रहा है कि मेरी अभी मिस्टर अमिताभ यश से बात हुई, यह भी दावा कर रहा है कि मेरी उनसे लगातार बातचीत होती है, यह भी दावा कर रहा है कि अगर एसडीएम नहीं करेगा तो एसडीएम को हम बदलवा देंगे हम लोग।
यह भी दावा कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि अमिताभ यश ने बिना सोचे समझे 20-50 करोड़ रुपए लगाए हैं, वो इसको अमिताभ यश का पैसा बता रहा है। अब यह मामले यह हैं, मैं अब इसके बाद भी मैं सारा बेनिफिट ऑफ डाउट अमिताभ यश जी को दे रहा हूं, जो मेरी ड्यूटी है। और मेरी यह भी ड्यूटी है कि मैं इसको रेज करूं, इसमें जांच की मांग करूं, जांच सुनिश्चित करूं, दोनों मेरी ड्यूटी है। मैं उनको इंडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन शक की पर्याप्त गुंजाइश वो पैदा कर रहे हैं। और दुर्भाग्य का विषय है कि भ्रष्टाचार के विरोध की बात करने वाली सरकार इन सभी मामलों में उन्होंने मेरी अब तक कोई जांच नहीं की। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि वो जो गरीब महिला है ललिता सिंह, उस पर जो पहले 107-16 होता था वह कर दिया। यानी जिसको अपनी जमीन के कब्जा होने का भय है, उसी पर 107-16 भी डाल दिया गया। अच्छा, आप कह रहे हैं मतलब महिला को ही उसके खिलाफ ही कार्रवाई शुरू हो गई, मुकदमेबाजी की। कार्रवाई शुरू हो गई। तो विवादित भूखंड आप इतने बड़े अफसर हैं, देखिए सवाल इस मामले में गहरे उठ रहे हैं। आप एडीजी लॉ ऑर्डर हैं, एडीजी एसटीएफ है, पता नहीं कहां से किसको किसको खोज के निकाल लेते हैं। आपकी माँ एक विवादित भूखंड खरीद रही थी तो आप ये नहीं जान रहे थे, और अगर जान रहे थे तो आपका नाम वहां क्यों आया? आपको इस बात से डरना चाहिए था। एक कहावत है कि सीजर की पत्नी, सीजर्स वाइफ, विदेशों में कहते हैं सीजर्स वाइफ जो है, यानी कि कोई ऐसे महत्वपूर्ण पद पे हो, उसको बिल्कुल ही बच के रहना चाहिए विवाद से, कि कोई भी विवाद, कोई भी छींटा हम पर न लगे। होता है कि नहीं होता है? जो उच्च पदस्थ हैं उनके लिए यह डिक्टम है, कानूनी मान्यता है कि तुम बच के रहो, यह नहीं कि विवाद बुलाओ। तुम एक विवादित भूखंड खरीदे, उस भूखंड पे तुम्हारा नाम आ रहा है, एक आदमी तुम्हारे नाम पे धमकी दे रहा है कि अमिताभ यश सबसे बड़ा गुंडा है। तुमने या तो तुम उसके खिलाफ एक्शन करते, वो मिस्टर पांडे के खिलाफ आप एक्शन कीजिए, मिस्टर अमिताभ यश, आप वहां न जाइए। आज भी उस जगह जमीन की कब्जा दखली बदल रही है, वह महिला चित्कारे मार रही है, और उसी पे 107-16 भी हो जा रहा है। तो अमिताभ यश साहब जो हैं, उन पर ये शिकायतें तो महत्वपूर्ण बन रही हैं। इन्हीं के संदर्भ को लेकर मैंने लोकपाल को, लोकायुक्त महोदय के समक्ष शिकायत की है। उसमें एक पहलू हमने, इन पर एक गंभीर आरोप और लग रहे हैं, मेरे भी फोन के टैपिंग के आरोप हैं और लोगों के भी हैं। इलीगल फोन टैपिंग भी एसटीएफ पर आरोप लगातार लग रहे हैं कि कर रही है। जो लॉ है टेलीग्राफ एक्ट, उससे इतर इलीगल फोन टैपिंग के आरोप हैं, वह बिंदु भी हमने वहां प्रस्तुत किया है। चलिए सर, अब आप लोकायुक्त तक गए हैं, देखिए लोकायुक्त जी कब इस मामले में फैसला देते हैं। लेकिन जितना मुझे समझ में आया आपकी बातचीत से कि अमिताभ यश जी को खुद आगे आके उस ऑडियो की जांच करानी चाहिए, और जो दोषी व्यक्ति जो उनके नाम का दुरुपयोग कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और योगी अगर ऐसा सरकार को है भी तो। इसको, हाँ, और और दूसरी योगी बात की सरकार को भी इसमें, क्योंकि जांच करा के अमिताभ, उस पर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। और ने एक और महत्वपूर्ण बात कि उस महिला का उत्पीड़न अगर कोई उनके नाम पे कर रहा है तो उसको रोकें वो। बिल्कुल सही, गरीब के साथ खड़ा होने का दावा करते हैं योगी आदित्यनाथ भी कि महिला बहन बेटियों के सम्मान के लिए उनकी सरकार खड़ी है। तो ललिता देवी के आंसू भी योगी आदित्यनाथ को देखने चाहिए और उनको न्याय देना चाहिए। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम।